Hello everyone, I am Vibha. Welcome back to my YouTube channel शिवन्या कंप्यूटर एजुकेशन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने गो टू स्पेशल पार्ट 1 में नोट से लेकर करंट रीजन तक ऑप्शन को डिटेल में समझा था। वीडियो उसी का पार्ट 2 है जिसमें हम गो टू स्पेशल के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शंस स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली देखेंगे। आज के वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी करंट अरे, रो डिफरेंसेस, कॉलम डिफरेंसेस। सबसे पहले हम बात करते हैं करंट अरे की। करंट अरे को समझने के लिए हमें पहले ये समझना जरूरी है कि अरे फॉर्मूला होता क्या है। स्क्रीन पर आप जो डेटा ये देख रहे हैं इसमें हमने क्वांटिटी और प्राइस दिया हुआ है। नॉर्मल फॉर्मूला में हम हर रो को अलग अलग कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन अरे फॉर्मूला में सिर्फ एक ही सेल में पूरे डेटा का कैलकुलेशन कर लेते हैं। जैसे कि जब हम नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वल का साइन दे क्वांटिटी को सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद फिर मल्टीप्लाई करते हैं और फिर प्राइस वाले को सेलेक्ट करते हैं और जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं इसके बाद कैलकुलेट होने के बाद हम लोग इसको माउस से ड्रैग कर लेते हैं। इसके बाद फिर हम लोग इसको टोटल सम लाने के लिए हम लोग सम पे क्लिक करते हैं, तो इस तरीके से हमारा जो है ग्रैंड टोटल आ जाता है। लेकिन अरे फॉर्मूला में सिर्फ एक ही सेल में पूरे डेटा का कैलकुलेशन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वल सम ओपन ब्रैकेट, इसके बाद हम क्वांटिटी वाले रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ प्राइस वाले रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। फॉर्मूला लिखने के बाद हमें यहाँ पे कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ शिफ्ट की, इसके बाद हमें एंटर की को प्रेस करना है। आप देख सकते हैं एक्सेल ने ऑटोमेटिकली फॉर्मूला के स्टार्टिंग में और फॉर्मूला के एंड में कर्ली ब्रैकेट लगा दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कैलकुलेशन जो है अरे फॉर्मूला से हो रही है और रिजल्ट सिर्फ एक ही सेल में आ रहा है। अब मैं आपको ये भी दिखाना चाहती हूँ कि जब अरे फॉर्मूला मल्टीपल सेल्स में होता है तो करंट अरे ऑप्शन का रोल और क्लियर हो जाता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे मल्टीपल्स जो सेल्स है उसको आप सेलेक्ट कर लें, इक्वल का साइन लगाने के बाद आपको क्वांटिटी वाले रेंज को सेलेक्ट करना है, फिर आपको कीबोर्ड से एस्ट्रिक सिंबल लगाना है मल्टीप्लाई के लिए, प्राइस वाले रेंज को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद आपको कीबोर्ड से यहाँ पे कंट्रोल की प्लस शिफ्ट की, फिर आपको एंटर की को प्रेस करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मल्टीपल्स रो के लिए अरे फॉर्मूला लगाया हुआ है। अब मैं सिर्फ अरे के बीच के एक सेल पर क्लिक करती हूं और फिर मैं होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में या फाइंड एंड सेलेक्ट में जैसे मैं गो टू स्पेशल में यहाँ पे मैं करंट अरे को जैसे मैं सेलेक्ट करती हूं और ओके पे क्लिक करती हूं, आप देख सकते हैं एक्सेल ने पूरा का पूरा अरे एक साथ सेलेक्ट कर लिया। इसका मतलब ये है कि ये सारे सेल मिलकर एक ही अरे की तरह काम कर रहे हैं। इसलिए अरे फॉर्मूला में आप बीच में किसी भी सेल को अलग से डिलीट या एडिट नहीं कर सकते हैं। जैसे हम कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे है यू कैन नॉट चेंज पार्ट ऑफ एनी अरे। या तो आप पूरा अरे को चेंज कर सकते हैं या फिर कुछ भी नहीं। इस कंट्रोल को समझने के लिए करंट अरे ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। गो टू स्पेशल में एक ऑप्शन होता है ऑब्जेक्ट्स। इस ऑप्शन पर मैंने पहले ही फाइंड एंड सेलेक्ट वाले वीडियो में डिटेल में बता चुकी हूँ। यहाँ मैंने सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का कंप्लीट डेमो दिया था, इसलिए आज के वीडियो में ऑब्जेक्ट ऑप्शन को मैं स्किप कर रही हूँ। रो डिफरेंसेस। रो डिफरेंसेस का यूज तब होता है जब हम सेम रो के डेटा को उसी रो के रेफरेंस सेल से कंपेयर करना चाहते हैं। स्क्रीन पर आप एक स्टूडेंट मार्क्स के डेटा देख रहे हैं।
यहाँ स्टूडेंट नेम सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए है। मैथ्स कॉलम मेरा रेफरेंस कॉलम है। अब मैं मैथ्स से साइंस तक के पूरे डेटा सेलेक्ट कर लेती हूं। इसके बाद मैं जैसे होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में फाइंड एंड सेलेक्ट में जैसे गो टू स्पेशल में और मैं रो डिफरेंसेस को जैसे मैं सेलेक्ट करती हूँ और जैसे मैं ओके पे क्लिक करती हूँ, अब देख सकते हैं एक्सेल उन सेल को सेलेक्ट कर लेता है जो उस रो में मैथ्स के मार्क्स से डिफरेंट होते हैं। मतलब जहां मार्क्स सेम है वो सेलेक्ट नहीं होंगे और जहां डिफरेंस है एक्सेल उसको हाईलाइट कर देगा। नेक्स्ट है आपका कॉलम डिफरेंसेस। कॉलम डिफरेंसेस का मतलब होता है एक्सेल हर एक कॉलम के अंदर डेटा को कंपेयर करता है और जो वैल्यू फर्स्ट रो से मैच नहीं करती सिर्फ उसी सेल को सेलेक्ट करता है। यहाँ आप देख सकते हैं सेल्स टारगेट हर मंथ में आपका 50,000 दिया गया है। एक्चुअल सेल्स कुछ मंथ्स में 50,000 के बराबर हैं और कुछ मंथ्स में 50,000 से कम या ज्यादा हैं। अब सबसे पहले सेल्स टारगेट और एक्चुअल सेल्स को सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहां जैसे मैं कॉलम डिफरेंसेस को सेलेक्ट करती हूं और ओके पे क्लिक करती हूं, देखिए एक्सेल ने सिर्फ वही सेल सेलेक्ट किए जहां एक्चुअल सेल 50,000 से मैच नहीं कर रही है। इसीलिए सिर्फ वही वैल्यूज हाईलाइट हुई है। जहां एक्चुअल सेल 50,000 के बराबर है वहां एक्सेल ने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि कॉलम डिफरेंसेस हर कॉलम को फर्स्ट रो के साथ कंपेयर करता है और सिर्फ मिसमैच वैल्यूज को हाईलाइट करता है। तो आज के गो टू स्पेशल पार्ट 2 में हमने क्लियरली समझा करंट अरे, रो डिफरेंसेस, कॉलम डिफरेंसेस। अगर आप एक्सेल में डेटा को स्मार्ट और प्रोफेशनल तरीके से एनालाइज करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपको जरूर आना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल शिवन्या कंप्यूटर एजुकेशन को सब्सक्राइब करें।